जय माता दी। मैं नीतू मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट ऑफ वुमेन बिजनेस, वास्तु इंटीरियर भी देखती हूँ। दोस्तों, आपका स्वागत है VWD वास्तु विदाउट डेमोलिशन मेरे चैनल पे। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको वास्तु से संबंधित जो नियम हैं, जो उसके सिद्धांत हैं, जो उसका आधार है, उसे बताया कि कई तरह की ऊर्जाओं पर आधारित और पंचतत्वों के संतुलन पर आधारित ये विज्ञान है जो आपको कई तरह के लाभों से लाभान्वित भी करता है और यदि अगर दूषित हो जाए तो आपको हानि भी पहुंचाता है। और इसी के अंतर्गत दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको अग्नि तत्व के बारे में बताया था। आज मैं आपको जल तत्व के बारे में बताऊंगी कि जल तत्व का स्थान कौन सा होता है और ये कैसे हमें प्रभावित करता है। दोस्तों, घर में, आपके मकान में या कहीं भी व्यवसाय स्थल पे जो जल तत्व का स्थान होता है वो होता है पूर्वोत्तर, यानी कि ईशान कोण और उत्तर की दिशा। अगर आप पूर्वोत्तर में या अपने उत्तर की दिशा में जल से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं दोस्तों, तो ये दिशा वास्तु फ्रेंडली हो जाती है और आपको कई तरह के लाभ पहुंचाती है। जैसे कि आपको धन की कभी कभी नहीं होगी। धन की जो समस्या है आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। आप हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे। सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, नौकरी में प्रमोशन, सफलता, व्यवसाय में तरक्की, इसके अलावा बच्चों का जो करियर होता है वो बहुत सही दिशा में जाता है और ऊपर की ओर ही उठता रहता है। जो है आपको और भी कई तरह के फ़ायदे होते हैं जो आपको इस दिशा में जल तत्व के व्यवस्थापन से आपको उसके लाभ मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आग्नेय कोण में कभी भी आप जल से संबंधित कार्य ना करें, वो हानि पहुंचाता है। ठीक उसी प्रकार आप जल तत्व से संबंधित दिशा में कभी भी अग्नि से संबंधित कार्य ना करें, ये भी आपको उतना ही हानि पहुंचाता है। इससे बचें। इसकी अतिरिक्त दोस्तों, कभी भी पूर्वोत्तर यानी ईशान कोण में आपका टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ये वास्तु के बड़े दोषों में आता है और बड़ी हानि पहुंचा सकता है। दोस्तों, ये ईश्वर की दिशा है और यहाँ की एक मर्यादा है जो शौचालय यानी टॉयलेट के होने से भंग हो जाती है और आपको अनगिनत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे बचें। टॉयलेट के अलावा ईशान कोण और उत्तर में कभी भी आपकी सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। यहाँ आपका स्टोर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपका कोई भी कबाड़ या लोहा लकड़ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों को एक आदत सी होती है या शौक़ होता है कि वो छोटी मोटी बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो ये सोच के कि भविष्य में कभी काम आ जाएंगी और काम की चीज़ है वो संभाल के रख लेते हैं, वो सहेज के रख लेते हैं। काम तो दोस्तों आती नहीं, लेकिन वो आपको बड़े नुकसान पहुंचा देती है। दोस्तों, ये छोटी छोटी सावधानियां हैं, अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आपको लाभ मिलता है। हम इन्हें गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन ये छोटी छोटी बातें बहुत काम की होती हैं। तो आप बचें कबाड़ इकट्ठा करने से, खासकर उत्तर दिशा में और पूर्वोत्तर दिशा में। इसकी अतिरिक्त जो सफाई से संबंधित चीज़ें होती हैं, जैसे कि झाड़ू है, आपका वाइपर है, आपका मॉप है या आपका डस्टबिन है, इसे भूल करके भी आप ईशान कोण में और उत्तर दिशा में ना रखें, ये आपको हानि पहुंचा सकता है। दोस्तों, उत्तर की दिशा जो होती है वो कुबेर की दिशा होती है, धन की दिशा होते हैं, धन के देवता हैं ये। तो अगर ये रुष्ट हो गए, अगर आपने इस दिशा को दूषित कर लिया, तो निसंदेह आपको क्या नुकसान पहुंचेगा आप समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो पूर्वोत्तर होता है, जो ईशान कोण होता है, वो ईश्वर का स्थान है और वो वहाँ के जो देवता हैं वो बृहस्पति हैं। बृहस्पति अच्छे स्वास्थ्य, अच्छा दाम्पत्य और सुखमय जीवन के लिए होते हैं। ज्ञान, बुद्धि और अच्छे शिक्षा के देवता माने जाते हैं। तो अगर ये दूषित हो गया तो निसंदेह आप समझ सकते हैं आपको यहाँ पे क्या हानि पहुँचेगी। इससे बचें। उत्तर की दिशा और पूर्वोत्तर में कभी भी आप किसी भी तरह कोई गंदगी ना फैलाएं या आपको नुकसान पहुँचता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे आप जल से संबंधित कार्य करें या लाभकारी है, तो भूल करके भी आप छत पे पानी की टंकी ना रखें। कुछ मेरे क्लाइंट ऐसे हैं जिनसे मैंने कहा कि आप ऐसा नहीं करिए और उन्होंने कन्फ्यूज़न में आके कि ये जल से संबंधित चीज़ है और पानी ही तो है, और उन्होंने छत पे अपने पूर्वोत्तर और उत्तर की दिशा में पानी की जो टंकी होती है वो प्लेस कर दी। दोस्तों, ये नुकसान पहुंचाता है क्योंकि उत्तर और पूर्वोत्तर हमेशा हल्का होना चाहिए, भारी नहीं होना चाहिए। और जो टंकी होती है पानी की वो भारी होती है, वो एक भार लिए होती है, तो ये नुकसान पहुंचाती है। तो आप ये ना करें क्योंकि पानी की टंकी की दिशा कोई और होती है, जो मैं आपको आने वाले समय में बताऊँगी। दोस्तों, अगर आपका मकान बन गया है और ये दोष आपके घर में हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर समस्या का समाधान होता है और इसका भी है। और जैसा कि मैंने बताया, मेरे चैनल में जो मेरा जो कार्य है
वो बिना किसी डेमोलिशन के है, बिना किसी तोड़ फोड़ के है। छोटे छोटे उपाय हैं जो आपको कई तरह की परेशानियों से बचा सकते हैं। तो आप उसका सोल्यूशन आराम से आपको उसका सोल्यूशन मिल सकता है। दोस्तों, अगर आपका मकान बन चुका है और अब आपको समाधान चाहिए तो आप किसी अच्छे विशेषज्ञ, कुशल विशेषज्ञ जो वास्तु विशेषज्ञ होते हैं उन्हें बुला करके आप अपने घर का निरीक्षण करवाइए। दोस्तों, मैंने कुशल शब्द का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब ये है कि जो विशेषज्ञ आए वो कुशल ही होना चाहिए, क्योंकि सलाहकार बहुत होते हैं जिन्हें जानकारी बहुत कम होती है, अल्प ज्ञान होता है और सलाह बहुत देते हैं। तो उससे बचें, क्योंकि नीम हकीम खतराए जान होती है। तो कुशल वास्तु विशेषज्ञ जो होगा वो जो उपाय बताएगा वो सही बताएगा, तो उसका ही इस बात का आप ध्यान रखें, ताकि ऐसा ना हो कि आपको फ़ायदे की जगह उपायों से नुकसान हो जाए, इससे बचें। बाकी अगर आपको मेरी सुझाव की ज़रूरत है तो निसंदेह मैं हमेशा कहती हूँ आप मुझे मेल कर सकते हैं। कई लोगों के मेल आते भी हैं और मैंने समाधान किए भी हैं, लोगों को बताया भी है और लोग संतुष्ट भी हैं इससे। तो निसंदेह आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे मेल भी कर सकते हैं और शेयर भी करिए। आने वाले वीडियो में मैं एक नए तत्व और एक नई जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगी। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी।